हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के 78वें जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के 22 मई से लेकर 26 मई गंगा दशहरा की तिथि तक आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग एवं गर्मी साधना कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भावों और विचारों को रखा जाता है। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष इस 50 मंच के प्रवक्ता एवं उप संचालक श्री उमेश प्रसाद जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा का, ज्ञानी बाबा का चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम। सत्संग स्थल पर उपस्थित आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में
बाबा शांतानंद के जन्म दिन के उपलक्ष्य में सत्संग प्रेमियों, श्रद्धालुओं सभी को एक साथ नमो नारायण। यह तन विष के बेलरी, गुरु अमृत का खान, शीश दे जो गुरु मिले तो भी संस्था जान। प्रेमियों, गुरु हमारे जीवन में गुरु का जो महत्व है प्रेमियों, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा कोई भी कर नहीं सकता है। और खासकर जिस गुरु के आप लोग शिष्य हैं, उस गुरु का महानता के बारे में वर्णन करना वाणी असफल हो जाएगा। प्रेमियों, जितना भी महापुरुष हुए, उनके पीछे एक गुरु का ही स्थान है, गुरु का ही हाथ है। बिना गुरु का हम लोग प्राप्त कर ही क्या सकते हैं? हाँ, जड़ पदार्थ को इकट्ठा कर सकते हैं, और लोग इकट्ठा करता है। लेकिन प्रेमियों, जड़ पदार्थ जो है आपको सुख देगा एक क्षणिक। संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं, कमजोर ही करता है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है आप जिसके द्वारा परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख चाहिए, लेकिन वह जो सुख है, हम लोग चाहते कैसा सुख है कि हमारे जीवन में वह सुख जो है हमेशा बरकरार हो, शाश्वत हो। लेकिन संसार के जो वस्तु है, संसार के जो पदार्थ है, उसमें उस तरह का सुख है नहीं। हम लोग भोजन करते हैं, पृथ्वी तत्व को लेते हैं, भोजन करते हैं, उससे सुख लेते हैं, लेकिन कितना देर के लिए, और वह भी सुख आप कब प्राप्त कर सकते हैं? जबकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार के जड़ पदार्थ भी आपको सुख नहीं देगा। संसार के सुख भी आपको सुख तभी देगा जबकि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बाबा उसके लिए सूत्र क्या देते हैं? पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति को प्रदान करता है। अब विचार कीजिए प्रेमियों, अब पंच तत्वों का जो समुचित प्रयोग है हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं तो हम लोग सुख से वंचित रह जाते हैं। यदि हम लोग परम सुख को चाहते हैं तो चेतना का विकास हो,
हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो इंद्रियां है, जो 14 इंद्रियां है, वह इंद्रियां में अगर चेतना नहीं है, जब तक चेतना है हाथ तब तक काम करती है जिसमें चेतना का प्रवाह हो रहा है, पैर तब तक काम करता है जब चेतना का प्रवाह हो रहा है। 14 इंद्रियां जो है हमारा तब तक काम करता है जब उसमें चेतना का प्रवाह ठीक से होता है। तो चेतना का विकास उसके प्रति है जो कि हम लोग लगनशील नहीं हैं। कल बाबा का है जो कि वाणी सुन रहे थे, जड़ चेतन का अनुशासन, शांत निकेतन सादा जीवन, चेतन का पैमान, खिला चमन आनंद भवन, मस्तक मानुमान। तो जड़ और चेतन, तो जड़ बता रहे थे बाबा कि हमारे है जो कि जीवन में जड़ का कितना महत्व है और चेतना का कितना महत्व है। तो जिस प्रकार है जो कि सब्जी में नमक हम लोग देते हैं, उसी प्रकार जड़ का हमारे जीवन में महत्व है। जीवन में महत्व है इसलिए जड़ का महत्व है कि यह शरीर जो है बिना जड़ का है जो कि ये जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वास्तविक आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आपके जीवन में चेतना का विकास, आप चेतना समझते हैं, चेतना समझिए, यह जो है हमारे शरीर में जो है चेतना, ये प्राण का शक्ति है। चेतना है क्या? ये प्राण का ही शक्ति है। जब चेतना हमारे शरीर में काम कर रही है तब हम जिंदा हैं। अगर चेतना हमारे शरीर में काम करना बंद तो हम लोग मृत्यु की ओर चले जाते हैं। तो चेतना का विकास, तो चेतना का विकास जो है प्रेमियों, इसके लिए जो है हम लोग के चिंतन मनन चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सत्संग से। आखिर यह जो है चेतना के विकास के जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसको प्राप्त करने के लिए कोई आध्यात्मिक गुरु का जरूरत पड़ता है, सत्संग का जरूरत पड़ता है। लेकिन आज है क्या, लोग जो है सत्संग से वंचित हो रहे हैं, एक आध्यात्मिक गुरु से वंचित हो रहे हैं। आखिर है जो कि हमारे गुरुदेव बाबा शांतानंद जो हैं सबसे पगला ही थे, जो 14 वर्ष तपस्या करने के बाद, एक बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त करने के बाद, नौकरी करने के बाद उसको तिलांजलि दे दिए, उसको छोड़ दिए और अध्यात्म के पथ को अपनाए। इसलिए कि वो जानते हैं एक ज्ञानी पुरुष ही वास्तविक जीवन के रहस्य को जानता है, सब कहाँ से जान पाएगा। तो प्रेमियों, संसार के कोई भी ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है जो हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेमियों, एक उतना बड़ा डिग्री प्राप्त करने के बाद, 14 वर्ष तपस्या करने के बाद, और हम लोग के जो कि सूत्रगत है जो कि दिए, एक छोटा सूत्र के रूप में दिए, जिसके द्वारा कि हम लोग भी उनके रास्ते पर चल करके कल्याण हो सकें। लेकिन अब उनके जो है केवल सूत्र जो है दिए हैं, लेकिन वह सूत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में धारणा करने के लिए, अपनाने के लिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? अपनाते नहीं हैं। हाँ, जितना पढ़ने से लाभ देना चाहिए लाभ देगा, लेकिन प्रेमियों, यदि वास्तविक है कि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो चेतना का विकास हो, चेतना का विकास हो, चेतना का विकास, तब आप शांति प्राप्त होइएगा, आनंद को प्राप्त कीजिएगा, परम सुख को प्राप्त कीजिएगा। तो प्रेमियों, अपने जीवन में चेतना का विकास करने का प्रयास करें। और उसके लिए चेतना का विकास कैसे होगा? अब हम लोग है जो कि साधन करेंगे नहीं, पंच तत्वों का जो बता रहे थे बाबा है जो कि साधना, योग के साधना, वेदांत के साधना, तो
तो हम लोग है जो कि योग है जो कि करेंगे ही नहीं, तो चेतना का विकास होगा कैसे? तत्वों का है जो कि साधना करेंगे नहीं, हम लोग है जो कि अब मान लिया जाए कि प्रकृति से शक्ति लेना चाहते हैं तो प्रकृति से प्रेम करना होगा, लेकिन लोग है जो कि प्रकृति को समझते ही नहीं है। आज धरती जो है विशाल क्यों है? ये विशालता क्यों है? आखिर इस धरती से विशालता वाला गुण है, तो इसके साथ अगर हम होते हैं तो हमारे अंदर भी विशालता आएगा। तो बाबा जितना भी है जो कि हम लोग को सूत्र दे किया दिए, 5 तत्वों पर आधारित सूत्र है, जीवन में साधना करने का सूत्र है, प्राणायाम के क्रिया करें, ध्यान के योग के जो 8 यंग बताए गए, 5 तत्वों का है जो कि साधना करें, योग का साधना करें, वेदांत को है जो कि स्वीकार करें, माने और उनके रास्ता पर चलें। आदि हम लोग उसके रास्ता पर नहीं चलते हैं तो परम पूज्य बाबा जो है हम लोग के जो दिए हैं तो वास्तविक उससे लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए बुद्ध जो है, महावीर जो है, बाबा सांदा, जितना भी महान पुरुष हुए प्रेमियों, तो उन्होंने अगर वास्तविक है जो कि परम सुख को उन्होंने प्राप्त किए। आखिर कबीर है जो कि सबसे मूर्ख थे, बाबा शांतानंद मूर्ख थे, बाबा संजय सहमी सबसे मूर्ख हैं। तो प्रेमियों मूर्ख नहीं है, इन्होंने जो वास्तविक जो है जीवन का रहस्य को है जो कि जानते हैं कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। तो संसार में जो है, हाँ, यह शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हमको थोड़ा है जो कि जड़ पदार्थ का भी जरूरत है। लेकिन लोग जो है 24 घंटा में पूरा के पूरा समय जो है, ज़्यादा समय जो है जड़ पदार्थ को इकट्ठा करने में ही लगा हुआ है। इसलिए प्रेमियों अपने से प्रेम करें, प्राकृतिक से, बाबा का कहना प्राकृतिक से प्रेम करें, अपने से प्रेम करें और योगा करें, प्राणायाम की क्रिया, ध्यान करें, प्रत्याहार करें। ये सब करने से होगा क्या प्रेमियों? परम जो सुख चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यह प्राप्त होगा। आपको पता होना चाहिए कौन संसार का ऐसा कोई वस्तु है, कोई एक आध वस्तु है जो कि अगर पत्नी के ही नाम लीजिए, कोई कीमती है जो कि वस्तु का नाम लीजिए, तो आपको जो है सुख देगा लेकिन क्षणिक देगा, उसका कीमत है लेकिन क्षणिक। इसलिए प्रेमियों चेतना का विकास हो, चेतना का विकास जब होगा आपको जो है परम आनंद और वास्तविक जीवन का रहस्य आपको तब मिलेगा। जीवन को रहस्य अगर जानना चाहते हैं, बड़ी भाग्य मानुष तन पाना पावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथ ही गावा। सबसे पहले तो प्रेमियों विचार करें कि 84 लाख योनियों में हम लोग जो है मनुष्य योनि को प्राप्त किए। बड़ा उत्तम कर्म था कि नर तन को पाया, आलसी बन करके जीवन गंवाया। तो प्रेमियों वास्तविक में जो है यह जीवन मिला है और जीवन से लाभ लीजिए। मृत्यु तो होना तय है, सबका मृत्यु होगा, लेकिन मृत्यु भी आपका जो है मृत्यु नहीं, एक है जो कि किताब बन जाए। आपका मृत्यु है जो कि एक है जो कि इतिहास बन जाए। कबीर का भी मृत्यु हुआ, बुद्ध का भी मृत्यु हुआ, महावीर का भी मृत्यु हुआ, लेकिन प्रेमियों उन लोगों का मृत्यु हुआ है लेकिन आज भी अमर है। बाबा शांतानंद आज, अरे अभी तो उनका है जो कि शरीर में है, तो शरीर में है तो खैर कुछ कहना है नहीं, लेकिन जितना भी महापुरुष हुए मृत्यु उनका हुआ है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आज उनका गुणगान है। आज उनका है जो कि मंदिर में उनके मूर्ति पर है जो कि मतलब कितना रुपया का बारिश होता है। आज है जो कि मतलब कि जनरल व्यक्ति है जो कि मरते हैं तो उसका बाप बेटा बेटी भी याद नहीं रखता है। तो प्रेमियों मृत्यु हो लेकिन मृत्यु भी एक इतिहास बने। तो प्रेमियों अपने जीवन को समझें और जीवन और आध्यात्मिक गुरु के मार्ग पर चलें, प्राकृतिक से प्रेम करें, तब जीवन का जो वास्तविक रहस्य है। आप भी, कोई भी ऐसी बात नहीं है प्रेमियों
कि बुद्ध और महावीर बाबा शांतानंद अलग है जो कि तत्व से बने थे और हम लोग अलग तत्व से बने हैं, उस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग भी वही तत्व से बने हैं जिससे वो लोग महापुरुष बने हैं। हम लोग भी वह सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक्का नहीं है। इसलिए संसार का सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। संसार का सुख उतने भर लीजिए जितना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक साथ नमो नारायण। परम पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हम सभी लोगों के समक्ष सिरसिया बिघा मंच से आए हुए श्री कृष्णा प्रसाद जी वानप्रस्थी अपने एक छोटे से भाव और भजन को रखने जा रहे हैं। सभी लोग 10-10 मिनट की समय सीमा में अपने भाव और वक्तव्य को पूरा करेंगे। श्री कृष्णा प्रसाद सिंह। बोलिए श्री कृष्णा प्रसाद जी वानप्रस्थी। महाराज की जय। प्रशांति गुरु बाबा की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान मार्ग सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों ब्रह्मचारी जी को मेरे तरफ से नमो नारायण। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा साधना हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के 5 दिन से गंगा की नदी बहा रहे हैं और नुग्रा जो आदमी होते जो नुग्रा होता है वह संतों की बहुत निंदा करते हैं। उसी पर एक छोटा सा भजन में गाना चाहता हूँ। गुरु की महिमा पार निगुरा क्या जाने। गुरु की महिमा पार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु की भक्ति अति है छीनी। गुरु की भक्ति अति है छीनी। जैसे मकर के तार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु की भक्ति की महिमा पार निगुरा क्या जाने। ए जी भव जल नदिया गम बहे धरवा। भव जल नदिया गम बहे धरवा। जिसमें 84 की धार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु की भक्ति के अगमय पार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु बिनु भक्ति पड़े जम फांसी। गुरु बिनु भक्ति चमरे जम फांसी। पाएगा जम के मार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु की भक्ति है महिमा पार निगुरा क्या जाने। यदि गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। जम पे पर छार निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति की महिमा पार निगुरा क्या जाने। यदि कहत कबीर सुनत भाई साधु। गुरु बिन होई निस्तार निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति की महिमा पार निगुरा क्या जाने। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम आप लोगों को मेरे तरफ से नमो नारायण।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष नारायणपुर मंच से आए हुए श्री नागेश्वर जी अपने एक भाव भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। मंच पर बैठे गुरुदेव को मेरा नमो नारायण। सभी गुरु भाई और गुरु बहन को मेरा नमो नारायण। एक दृष्टांत है, गुरुदेव बाबा ने कहते थे, एक बहुत गरीब आदमी था, 2 माँ बेटा था। तो बेचारे को बहुत तकलीफ था खाने पीने में। तो माता जी उनको कहा कि बेटा अब तुम जाओ बाहर कमाने के लिए, कुछ उपाय करके लावो, तब न उपाय होगा। खाने पीने की भी बहुत तकलीफ है। तो बेटा कहा कि माँ कुछ पैसे दे दो, तब न जाएंगे बाहर कमाने के लिए, भाड़ा रहेगा तब न। कहीं तो ठीक है बेटा, पैसा आपको ला के देते हैं। तो राजा के पास में गया। पहले राजा थे, तो राजा के पास में जब गया तो राजा साहब के बोला कि राजा साहब मेरा बेटा बाहर जाएगा कमाने के लिए, कुछ पैसे दे दो, और फिर वहाँ से आएगा तो पैसे मैं जो सूद होगा उसको जोड़ जाड़ के दे दूँगा। ठीक में राजा साहब उसको भाड़ा के लिए पैसे दे दिया। बेचारे वो पैसा लेकर गया बाहर कमाने के लिए दिल्ली। जब वहाँ गया तो उसको बुखार लग गया। बेचारे वो कमाया नहीं। फिर घर में वो फोन किया कि माँ अब तो बुखार हमको आ गया है, अब कोई उपाय नहीं है। तो माँ कहा कि बेटे चला आवो, बुखार फिर छूटेगा तो जाना। बेचारे लौट कर घर चला आया। जब घर आया तो यहाँ रहा तो फिर ठीक हो गया वो। जब ठीक हो गया तो फिर कहा माँ अबरी चांस फिर दो, फिर जाएंगे। तो फिर जब कहा कि पैसे नहीं है, फिर चलो राजा के पास में।
राजा के पास में जब गया, बोला कि राजा साहब, तबर तो गया बेटा हमारा कमाने के लिए, मगर उसको बुखार लग गया तो वो कमाया नहीं, लौट कर चला आया। अबर बार फिर दे दो पैसे, फिर जाएगा कमाने के लिए तो पैसे सब जोड़ जाड़ कर दे दूंगा। सभा लगल था राजा के पास में, कहा जाओ ए बूढ़ी, जाओ यहां से निकलो। तबर भी पैसा लिया तो दिया नहीं, और फिर आया है दोहरा कर। गुस्सा के डांटा, जो बाहर में जाके गेट पर बैठ गया, सोचा कि सब सभा निकल के जाएगा तो फिर अस्थिर से हम कहेंगे उनको। ठीक में राजा साहब सभा जब खत्म हुआ तो राजा साहब वहां से निकला तो गेट पर बूढ़ी बैठे था। कहा राजा साहब पैसे कुछ दे दो, मेरा बेटा बाहर जाएगा कमाने के लिए। कहा तुम अभी तक यहां बैठे हो, अब जखने बोल दिए कि पैसे नहीं देंगे। साइड में एक चूहा मरा हुआ था, राजा को चूहा पर नजर पड़ गया। कहा जाओ तुम्हारा कुछ नहीं देंगे, लो वो मरा हुआ चूहा लेके जाओ। कहीं ठीक है, बेटा था उसका आज्ञाकारी। कहा बेटे तुम चूहा मरा हुआ उठा लो। सही में वो बेटा, कहा मां क्या करोगे चूहा मरा हुआ। कहा बेटे तुम उठा तो लो। वो चूहा को उठाया, मरा हुआ चूहे को, और वहां से चल दिया। फिर दूसरा गांव में एक राजा रहता था, वो बिल्ली पोस रखा था। जब बिल्ली पोस रखा था तो कहा कि बेटे तुम जाओ, वो राजा के पास में बिल्ली पोसता है, ये चूहा दे देना और उसको कहना कि जो भी पैसा देना है दे दो। ठीक में वो मां का बात मानकर वो चला गया। बेटा वो था आज्ञाकारी। जब वो वहां गया, राजा साहब की बोला कि राजा साहब आपको बिल्ली के लिए मैं चूहा लाया हूं, कुछ पैसे मुझे दे दो और चूहे ले लो। कहीं कि मरा हुआ चूहा हमारा बिल्ली नहीं खाता है। कहीं राजा साहब जब आ गए हैं, दे दो कुछ पैसे। कहीं तो ठीक है दे दो, बिद्दू बिल्ली के पास में। और कुछ पैसे वो दे दिया। पैसे जब दे दिया तो वहां से लौट कर आया। कहा मां इतना पैसा वो दिया। कहीं ठीक है बेटा। वो गया, कहा बाजार तुम जाओ, थोड़ा चना ले लेना, कुछ मसाला ले लेना और लेके आवो। ठीक में वो लेके आया। माता उनको बढ़िया से उसको घुगनी उगनी बना दिया। और एक चौराहा था, जंगल के चौराहा था कि उधर से लकड़ी काट काट कर कुल आता था, और चौराहे पर बैठा दिया उनको कि बेटा एक घड़ा पानी लेकर और चना कुल आएगा तो उधर से खाएगा। लकड़ी देगा तो लकड़ियों ले लेना, अब पैसा देगा तो पैसा भी लेना। ठीक में वहां बैठ गया, उसको बिजनेस चलने लगा। जब बिजनेस चलने लगा, कोई लकड़ी भी दे दिया तो उसको माता राम लकड़ी भी जो के रखले रहता था बढ़िया जगह में कि मने बरसात में भी वो नहीं भीगे। सही में वो रखते रखते जब वर्षा की मौसम आया, तब लकड़ी तो है कहाँ, बाजार में वो इतना इतना गट्ठा बांध बांध कर अब बेटा को दे दिया कि जाओ बेटा छाता लगा के इसको बचा कर, और उसके बाद में बाजार में जाके बेचो। बहुत महंगा बिकने लगा लकड़ी, और ढेर सा सिल्ली कैले था वो। धीरे धीरे तुरंत में कि कोई वो राजा बन गया। एकदम बिजनेस करते करते बहुत राजा हो गया। जब राजा हो गया तो कहा कि बेटे अब चलो, राजा के पास में जो पैसा लिया था वो पैसा उसको देना है। ए बेचारी क्या किया कि एगो सोने का चूहा बनाया राजा को देने के लिए। इतने राजा वो हो गया कि एकदम पूरे राजा हो गया। एक सोने का चूहा बनाया और दोनों माई बेटा चल गया। वहां सभा लगा हुआ था राजा के पास में। राजा के पास में जब गया तो कहा राजा साहब मेरा बही उल्टो, कितने पैसा है।
उल्टा कहा इतना पैसा हुआ, पैसा दे दिया। कहीं राजा दोबारा फिर हम आए थे, वो नहीं लिखा है, कहीं नहीं वो नहीं लिखे हैं। कहीं मरा हुआ चूहा तुम दिया था, तो मरा हुआ चूहा नहीं लिखा, कहीं नहीं वो नहीं लिखा। तुम पागल हो क्या, मरा हुआ चूहा क्या लिखेंगे। कहीं राजा साहब आपको लिए तो हम सोने का चूहा लाया हूं, मरा हुआ चूहे से हम बहुत करोड़पति बन गया हूं। आय आपको लिए लाया हूं सोने का चूहा, देखिए। उस ठीक में वो दिया, कहा क्या करता था, कहीं हमारा बेटा आज्ञाकारी था। जो आप चूहे दिए और राजा के पास में जाके बिल्ली को दे दिया, और वो 2 पैसे दिया, उसको चना खरीद के लाया और इसको बिजनेस करने के लिए दे दिया, और धीरे 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 राजा बन गया। बरसात की मौसम में इतना सा लकड़ी बांध को दे देता था और बाजार में बहुत महंगा बिकता था। बरसात करता था, पहले 1 महीना बरसात होता था, हमारा याद में बरसात होता था, मैंने 1 महीना। बहुत राजा बन गया। तब वो कहा कि ये बेटा को हमको दे दो, इसका मेन मुंशी बना देंगे। कहीं कि नहीं राजा साहब, हम तो अपने राजा हो गए, तो आपको हम क्या बेटा दें। एक थोड़ा सा भजन। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, ए जी गुरु के चरण धोई धोई पियबे, गुरु के चरण धोई धोई पियबे, भक्ति भाव अनुराग से। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण चना अमृत बनाई बे, गुरु के चरण चना अमृत बनाई बे, भक्ति भाव अनुराग से। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, ए जी गुरु के चरण माता सबरी धोलाखी, गुरु के चरण माता सबरी धोलाखी, भक्ति भाव अनुराग से। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से। गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से, गुरु चरण मिलैलन बड़ा भाग से। श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय।
गुरु भाई और गुरु बहनों के मेरा नमो नारायण। मंच पर बैठे गुरुदेव बाबा को मेरा नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष इसी स्थानीय 50 मंच से श्री राजकुमार वानप्रस्थी जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज बाबा के चरणों ने कोटिन बार नमन। सत्संग स्थल पर आए हुए भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागी बहनों, राष्ट्र का होनहार बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, मंच रक्षक बाबा, हमारे प्रधान। आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग कितनी साल से बाबा के बर्थडे मना रहे हैं। भौतिक में मनाता है, खूब चहल पहल से आने मिठाई तिठाई, और हम लोग मनाए बाबा का अग्नि तत्व से, जिनको सूर्य भगवान कहते हैं। तो अग्नि तत्व से सारी चीज़ बनता है। जितना भी सामग्री बनता है, अगर आदमी अग्नि तत्व नहीं रहे तो कृत्रिम अग्नि तत्व भी इसी से बना है। प्रकृति एक अग्नि से कृत्रिम अग्नि भी बना है। तो आज का दिन का कोई ठिकाना नहीं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग के बाबा का जन्म दिवस को खुशी आने तपस्या रूप में मना रहे हैं, जिनसे ये बना। बहुत संयोग से ही मौका मिलता है। इधर उधर जो भटक गया होगा उसको बाद में सोचने पड़ेगा। ऐसे तो माने जाने सब गुरु मान लेता है, मगर समय पर गुरु को कुछ उनको लिए कुछ योग तप आप नहीं किए तो क्या गुरु का नियमता है। इसलिए एक साधे तो सब सधे, एक साधे तो सब सधे, सब साधे जो जाए, सबके छोड़े एक के साधो, फले फूले अघाय। ये जो 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, उसका बाद जो नंबर आता है मन का। तो मन 11वां नंबर में है। कल हम लोग मन के सधाने के लिए विचार करेंगे, मन का कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन बड़ा चलमान है। अब 12वां में आ जाता है बुद्धि। तो बुद्धि जो है पूरा इंद्रिया में वो जो है स्त्रीलिंग है और साक्षात सरस्वती है। बुद्धि जो है साक्षात सरस्वती है, उनको सरस्वती मान के जानिए। आज तक भी जो स्त्री बुद्धिमान है वो अपना पति को किसी तरह से, जो बुद्धिमान है, बस में कर लेती है। अनगढ़ाही के तो कोई ठिकाने नहीं है। झड़ुआ बढ़नी मारते मारते अपना ज़िंदगी बिता देता है। और जो होशियार हैं, जो पति को मानते हैं भगवान, ईश्वर, महाप्रभु, वो अपना समय से ज़िंदगी को निकाल लेते हैं। तो आज का दिन पर हम लोग बाबा का खुशियाँ क्या कहें। किसान कहे धनमान सुखी, धनमान कहे राजा सुख भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुख भारी। इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुख नारद के भारी,
नारद कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख राम के भारी। राम कहे कृष्ण सुखी, कृष्ण कहे भक्त सुख पहारी। तुलसीदास विचार लिखे, सतसंग समान कोई सुख न भारी। अब जो है हम भजन के ओर चल रहे हैं। लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। घर दौलत परिवार न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। हित कुटुंब परिवार न छोड़ा, हित कुटुंब परिवार न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। बेटा बेटी पर एक स्त्री न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। बाल बच्चा पत्नी नहीं छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, पर शांति जीवन क्यों छोड़ दिया। संत सभा खन हरि भजन, संत सभा खन हरि भजन। तुलसी दुर्लभ दो, दारा सुत्या लक्ष्मी, पापी के भी हो। अजी राम नाम नहीं लिन्हा, तू कृष्ण नाम नहीं लिन्हा। इस भरी जमानी ने तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी ने। तू राम नाम नहीं लिन्हा, तू कृष्ण नाम नहीं लिन्हा। इस भरी जमानी ने तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी ने। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी ने। तू राम नाम नहीं लिन्हा, तू कृष्ण नाम नहीं लिन्हा। इस भरी जमानी ने तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी ने। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू कहता मेरा मेरा, तू कहता मेरा मेरा, या क्या है जग में तेरा। तू कहता मेरा मेरा, यह क्या है जग में तेरा। एक दिन जाओगे भैया, एक दिन रहेगा भैया, तेरे मरघट में डेरा। एक दिन रहेगा भैया, तेरे मरघट में डेरा। तू दाम नाम नहीं लिन्हा, तू कृष्ण नाम नहीं लिन्हा। इस भरी जमानी ने तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी ने। तू डूब के मर जा रे,
चुल्लू भर पानी ने, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक भजन आप मैं देता हूँ। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे आँख से देख न पाओगे, कथा तुम पढ़ नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे, कथा तुम पढ़ नहीं पाओगे। कथा करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाएगा, कथा तुम सुन नहीं पाएगा। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। गोल से चला न जाएगा, आश्रम आ नहीं पाएगा। गोल से चला न जाएगा, आश्रम आ नहीं पाएगा। आश्रम आओ मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। आश्रम मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए समय का पाबंदी जीवन का आनंदी आदेश महाराज जी का दिया हुआ है। 10 मिनट हो तो गया होगा आगे, नहीं तो घंटों देर आज का विचार बना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।